मित्रों, आज मनुष्यता के समक्ष एक बड़ी चुनौती के रूप में वृद्धों का संरक्षण खड़ा है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि आज पूरा विश्व वृद्धों को लेकर शर्मसार है, पूरी मानवता शर्मसार है। चूंकि हम अपनी जड़ से कटकर फलीभूत होना चाहते हैं, हरा भरा रहना चाहते हैं और यह भूल जाते हैं कि जिन वृद्धों ने हमें उत्पन्न किया, हमारा पालन पोषण किया, और वो भी ऐसी अवस्था में जब एक मनुष्य का बच्चा जो सर्वाधिक निरीह प्राणी के रूप में जन्म लेता है इस धरती पर, कि अपनी गर्दन तक नहीं संभाल सकता, उसको किस तरह से माता पिता लालन पालन करके लाड़ प्यार से अपनी इच्छाओं को मारकर, उसकी इच्छाओं की पूर्ति करके, अपनी आवश्यकताओं को कम करके उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करके जीवन जीते हैं। और एक समय ऐसा आता है कि जिन माता पिता ने अनेक संतानों को पाला पोसा होता है, कामयाब किया होता है, वही माता पिता अपने बच्चों के लाड़ प्यार से, अपने बच्चों के संरक्षण से वंचित हो जाते हैं। आज मेरे साथ सौभाग्य की घड़ी यह है कि मेरी अमेरिका में रहने वाली आंटी स्वराज जैन यहाँ मौजूद है। नमस्कार आंटी। नमस्ते बेटा, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है तेरी आवाज़ सुन के। भगवान करे तो ऐसे ही अपने कार्य की प्रगति करती रहो और आगे बढ़ती रहो। आंटी मुझे ये बताइए, क्योंकि आपने एक लंबा जीवन जी लिया है और बहुत ही स्वाभिमान के साथ अपना जीवन जिया है, बहुत ही कर्मठता के साथ कर्म करके, कठिन परिश्रम करके आपने जीवन जिया है, कि आप आज कैसा अनुभव करती हैं जब पूरी तरह से कोई स्त्री अपने बच्चों पर निर्भर हो जाती है। अगर बच्चे, क्योंकि मैं जानती हूँ कि दोनों बच्चे, आपके तीनों बच्चे पुत्री को मिलाकर बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही ख्याल रखने वाले हैं, आपके प्रति समर्पित हैं, लेकिन आप समाज की समस्याएं भी देखती हैं कि समाज में सभी को इतने सौभाग्यशाली बच्चे नहीं प्राप्त होते। तो वृद्धों की मूल समस्या क्या है? वृद्धों को क्या अपने जीते जी अपनी संपत्ति, अपना सर्वस्व बच्चों के हाथ सौंपना चाहिए? आप कैसा अनुभव करती हैं? मैं बेटा अपने आप को सौभाग्यशाली इसलिए मानती हूँ कि मेरे को बच्चों ने कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि किसी भी चीज़ की मुझे कोई परेशानी कभी आई नहीं। पर जब मैं यूट्यूब पे या और जगह ये सब चीज़ें देखती हूँ तो मुझे अपने मन में बड़ा दुख होता है कि बच्चे ऐसे कैसे कर सकते हैं अपने पेरेंट्स के साथ। मैंने तो कभी ये ज़िंदगी में भी नहीं ऐसे सोचा था कि भी बच्चे ऐसे भी होते हैं, पर अब लगता है कि संसार में ये सब चीज़ें होती तो हैं। पहले तो मैं ये विश्वास ही नहीं कर सकती थी कि भी मेरे बच्चे ऐसे भी अपने पेरेंट्स के साथ कर सकते हैं। पर आज जो संसार में हो रहा है उसको देख के लगता है कि ये संसार बड़ा विचित्र है। जब बच्चों को, माँ बाप को बच्चों की ज़रूरत होती है तो बच्चे अपना फर्ज नहीं निभाते और उनको अकेला छोड़ के अपनी मस्ती में लग जाते हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसे नहीं होना चाहिए। पर हम अपनी व्यवस्था तो को आपको क्या लगता है कि ऐसे जो वृद्ध लोग हैं उनकी समस्या का आधार क्या है? आखिर तो वो संपत्ति जीते जी जब बच्चों के नाम कर देते हैं तब बच्चे निश्चिंत हो जाते हैं, तो क्या उनको ये स्टेप उठाना चाहिए? नहीं नहीं, देखो, आज पहले भी लोग बाग ये कहते थे अपने जीते जी अपनी संपत्ति को अपने ही नाम रखे, बाद में तो बच्चों को ही मिलना होता है सब कुछ। तो इसलिए अपनी सुरक्षा के लिए हमें कभी भी बच्चों के हाथ में सब कुछ नहीं देना चाहिए, क्योंकि आजकल जो कल्चर चला हुआ है कि बच्चे अपनी मिसेज की बातों में आके पेरेंट्स का अपमान कर देते हैं, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। तो इसमें गलती किसकी होती है, जो बातों में आता है उसकी या जो बातों में लाता है उसकी? यार बेटा देखो, दोनों की है पहले ना? क्या है, हाँ। संसार में पेरेंट्स बच्चों पे ऐसे सोचते थे भाई मेरे बच्चे मेरे साथ ही रहेंगे और हमारा ख्याल रखेंगे। पर आजकल व्यवस्था बदल गई है, सब कुछ बदल गया। तो ऐसे में पेरेंट्स को थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत होती है कि हम सब कुछ बच्चों के नाम मत करें, अपने नाम रखें
और जब हम चले जाएंगे तो वो बच्चों को ही मिलना होता है ले दे के। बिल्कुल। तो इसलिए मैं ऐसा सोचती हूँ कि हमें बच्चों के नाम कुछ भी नहीं करना चाहिए, अपनी सुरक्षा के लिए सब कुछ संभाल के रखना चाहिए। अच्छा, इसका एक दूसरा पहलू भी है कि जैसे पहले संयुक्त परिवार होते थे, तो संयुक्त परिवार में 3-3 4-4 पीढ़ियां एक साथ रहती थी। लेकिन अब न्यूक्लियर फैमिलीज होती हैं, है ना, मैं, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरा बच्चा, बस। तो ऐसे परिवार में जब वृद्धों को एडजस्ट करना होता है तो उनको बहुत बोझ की तरह लगता है, जबकि वृद्ध ज्यादा से ज्यादा काम स्वयं करते हैं और उनके ऊपर बोझ नहीं बनना चाहते हैं, उनका भी काम करके चलते हैं, उसके बावजूद भी वृद्धों को नहीं बर्दाश्त करते हैं। इसका कारण आप क्या समझती हैं? देखो बेटे, कल्चर जो बदल गया है उसका कारण यही है, सहनशीलता, शांति लोगों में खत्म हो गई है। वो अपनी बारे में ही सोचते हैं, बड़ों के बारे में सोचना भूल गए हैं। यानी जो उपभोक्तावादी संस्कृति आ गई है कि भोगो और फेंको चीजों को, वैसे ही उन्होंने वस्तु की तरह पेरेंट्स को, अपने बड़े अभिभावकों को लेना प्रारंभ कर दिया है कि जब उनका काम था उनसे काम लिया, अब उनका काम नहीं है तो वो एक तरफ व्यर्थ वस्तु के समान, रद्दी वस्तु के समान हो जाते हैं और उनको अब फेंकने में ही भलाई है ना, उनको संभाला ना जाए, संरक्षण ना दिया जाए। हाँ, आजकल थोड़ा यही देखने में आता है, ज्यादातर बच्चे अपने पेरेंट्स की तरफ ध्यान नहीं देते। आपने बागवान पिक्चर देखी होगी आंटी? देखी है, बिल्कुल हाँ, तो देखी है उसमें बेटा। देखो, चश्मे के लिए पैसे नहीं होते और गाड़ी आ जाती है, नहीं है ना, अपने लिए बच्चा गाड़ी ले आता है और बच्चे माँ के बाप के चश्मे के लिए पैसे नहीं होते। हर बच्चे को सीखना चाहिए भाई, पेरेंट्स बहुत बहुमूल्य चीज है। ये भगवान ने उनको सेवा करने के लिए बच्चे दिए हैं। पहले माँ बाप ने इतना अपना फर्ज निभाया है तो बच्चों को भी अपना फर्ज निभाना चाहिए, अपना कर्तव्य समझ के पेरेंट्स की जी जान से अपनी सेवा करनी चाहिए। मेरे जो बच्चे हैं, चाहे बहू है या बेटा है या पोता पोती है, मेरे को बिल्कुल ऐसे रखते हैं कि उनको ये, मेरे को महसूस ही नहीं होता कि मैं अपना अलग थलग हूँ। कोई भी काम करती है हेमा, वो सबसे पहले मुझे कहती है कि आपकी मम्मी, बहू जो है, हाँ मेरी बहू हेमा, वो सबसे पहले मेरे पास आती है, मम्मी ये मैं कर रही हूँ, आप भी आ जाओ। तो अच्छा लगता है बड़ों का थोड़ा सा, बड़ों को तो बस मान सम्मान की जरूरत होती है, वो मिलता रहे तो बड़ों को और कुछ चाहिए ही नहीं होता। हम जानते हैं कि वृद्ध होने के बाद खाना पीना भी कम हो जाता है वृद्धों का, यानी खाने पीने की एक लाइबिलिटी जो समझी जाती है वो भी उनको नहीं चाहिए। उनका फल फूल में, थोड़े खाने में, कोई ईश्वर उपासक है तो ईश्वर के भोग को ही खा लेने में, या यज्ञ के जो पुरानी परंपरा के लोग हैं उसी का भोग जो है, भोग स्वरूप खाने में ही तृप्ति का अनुभव करते हैं। लेकिन उनकी पहनने में भी कोई रुचि नहीं होती, जो कपड़े हैं थोड़े बहुत उनसे ही गुजारा चला लेते हैं, उनकी कोई ऐसी आवश्यकताएं नहीं होती। अगर कोई आवश्यकता होती है तो वो होती है चिकित्सा की, डॉक्टर को दिखाना, समय पर दवाई का ध्यान दिलाना, क्योंकि स्मृति भी ऐसे समय में लोप होने लगती है, उतनी शार्प स्मृति नहीं रह जाती है ना। तो ये केवल एक दायित्व बनता है कि पेरेंट्स को समय पे चिकित्सा उपलब्ध करवाना, डॉक्टर को दिखाना, देखभाल करना। अगर इस दायित्व को भी आज की पीढ़ी नहीं सहन कर सकती, वहन नहीं कर सकती, तो मुझे लगता है आज की पीढ़ी बहुत कमज़ोर और बोधी पीढ़ी है, जिसे एक बार पुनः आत्मविश्लेषण करना चाहिए और सोचना चाहिए कि वे पेरेंट्स जो खुद ना दूध पीकर उसे दूध पिलाते रहे, खुद ना फल खाकर उसे खिलाते रहे, खुद ना मेवा मिष्ठान खाकर उसे पालते पोसते रहे, आज उसका दायित्व बनता है कि अपने पेरेंट्स की कम से कम चिकित्सकीय उपचारों के लिए तो सेवा करे। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग जो युवा हैं, आज के माहौल में ढले हुए हैं, इस उपभोक्ता संस्कृति का पुर्जा बने हुए हैं, वो एक बार एक पल के लिए ठहर कर ज़रूर सोचेंगे कि कल यही वक्त उनके ऊपर भी आएगा, और जब उनके ऊपर आएगा तब सब कुछ चुक जाएगा, तब कुछ भी ग्लानि, पश्चाताप, अपराध बोध के अतिरिक्त शेष नहीं रहेगा। तो हम इससे बचें और मानवीय धर्म को समझते हुए अपने ही नहीं बल्कि अगर कोई पास पड़ोस में भी वृद्ध रहते हैं, उनकी सेवा शुश्रूषा नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, उनकी किसी ना किसी आवश्यकता की पूर्ति करने की कोशिश जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।